जब जब हुई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधर्म अभिमानी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, करही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। बंधुओं, ये रामायण है। आज हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र है तो सभी इंसान एक जैसे है, और सभी इंसान एक जैसे है। अब अगर कोई मुसलमान है तो वो भी इंसान है, वो कोई जानवर नहीं है। अगर कोई हिंदू है तो वो कोई शेर नहीं है। अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो कोई जानवर नहीं है। सभी लोग क्या है? एक इंसान है। और सभी एक इंसान है। ये अलग बात है कि कोई वृक्ष की पूजा करता है तो कोई दीवाल की पूजा करता है, कोई मूर्ति की पूजा करता है। सिर्फ पूजा पाठ करने के तरीके अलग है, बाकी इंसान एक ही है। और आज हमारे भारत में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र कहता है कि भारत के सभी इंसान एक जैसे हैं, और ये इंसान एक जैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा धर्म कहता है। तो फिर ज्ञान देना धर्म कहता है कि सभी इंसान एक इंसान के जैसे नहीं होना चाहिए, और इसलिए ज्ञान देना केवल ब्राह्मण का काम है, दूसरा नहीं दे सकता। इसलिए ब्राह्मण को बोलते हैं कि मारना नहीं चाहिए। फिर देखो कि असुर कौन? तो लोकतंत्र के असुर कौन है? अब लोकतंत्र में असुर कौन है? तो असुर कौन है देखो, युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार, किसान, महिला, जवान, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, शिक्षक, कलेक्टर, ये असुर है। और देवता कौन है? नेता, धनाढ्य, व्यापारी, ब्राह्मण, साधु, संत, ये देवगण है। और ये युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार, किसान, महिला, ड्राइवर, तमाम वो ठेले वाले, रेडी वाले, ये जो मजदूर है, ये असुर है। असुर अर्थात इनके गांड में दम नहीं है, इनके पिछवाड़े में दम नहीं है, इसलिए ये लड़ाई नहीं कर सकते। असुर, इनमें सूर नहीं होती, इनमें आवाज नहीं होता, इनमें लड़ने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इनको असुर कहा जाता है। तो युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार, किसान, महिला, ये शिक्षित नहीं होना चाहिए। अगर ये शिक्षित हो गए तो ब्राह्मणों की, धर्मों की, भगवानों की कहानियां कोई घंटा नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। क्यों सुनेगा? कि भैया क्यों मैं मंदिर में जाकर के बजाऊं? इसलिए इनको असुर कहा जाता है। युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार, किसान, जवान, महिला, ये सब असुर है। तो धर्म क्या कहता है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, किस लिए? ताकि देश में बेरोजगारी बढ़े, क्योंकि नौकरी नहीं देना है, दिया भी नहीं, विद्यालय नहीं खोले, साला शिक्षित नहीं होने चाहिए। शिक्षित हो गए तो फिर सवाल करेंगे। और किसी के बाप का राज तो है नहीं, ये तो लोकतंत्र है। तुम्हारे मन में जो आया वो कर सकते हो। यानी किसान, बेरोजगार, शिक्षित नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये असुर है। क्योंकि ये शिक्षित हो गए तो नेताओं के, मोदी जैसे नेताओं के, इस देश के साधु संतों के, इस देश के धर्म का, इस देश के हिंदू धर्म का पूरी पूरी जानकारी हो गई, तो ये मोदी जैसे लोगों की चूतियापंथी कौन सुनेगा? तो जो मोदी का सम्मान करेगा वो मोदी को विष्णु मानेगा, वो मोदी को राम मानेगा। तो मोदी को राम मानेगा तो हिंदू धर्म बढ़ेगा, और हिंदू धर्म बढ़ेगा तो साधु संतों की चांदी होगी और उनको भरमार पैसा जाएगा। क्योंकि ब्राह्मणिज्म मीन्स हाउ टू अर्न मनी। अंधविश्वास कैसे समाज में बढ़ाना, तो राम ने भी यही समझाया था कि बोले ब्राह्मण, पोथी, पुराण, कथा, वाचन, भजन, सत्संग, जो भी सुनता है और जो सुनाता है तो ही धर्म की रक्षा होती है। सुनने वाला, जबकि सुनने वाला और सुनाने वाला क्या? सत्संग, कथन, पोथी, पुराण, अजन, भजन, सुनने वाला भी और सुनाने वाला दोनों भी मूर्ख है। और
ये दोनों की मूर्खता के कारण, एक सुनता है एक सुनाता है, उसी के कारण धर्म की रक्षा होती है, ये राम जी कहते हैं। तो किसान, बेरोजगार युवा, शिक्षा, नौकरी, लोग अगर थोड़े शिक्षित होंगे तो ये जो किसान, बेरोजगार युवा, शिक्षा, नौकरी, ये सब सवाल उठाते हैं और इनका ही दमन करना है, इनको ही दबाना है, क्योंकि यही तो साले अधर्मी है, यही तो राक्षस है, यही तो असुर है, यही तो दैत्य है। तो मारना किसको? इनको मारना है। इनके आंदोलन से ये आवाज अगर उठाएंगे, ये आवाज उठाने से तो फिर धर्म नष्ट होगा। इनके अभिमान या आंदोलन को कुचलना है तो फिर राम के मंदिर बनाओ। और दुख है ये, अकॉर्डिंग टू बुद्ध कहता है कि भैया अगर तुम बेरोजगार हो तो क्यों हो, ये तुमको सोचना चाहिए। अगर नहीं लड़ सकते हो तो तुम धरती पे रहने के लायक नहीं हो, जंगलों में चले जाओ, जानवरों का चारा खाना। किसानों को भी भैया जानवरों का चारा खाओ यार, काहे को इस धरती पे और इस देश में रह रहे हो। और जब जब भगवान धरती पर आए हैं, जैसे जैसे मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, तो भगवान राम के आने से इसलिए भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी कोई सवाल नहीं उठेंगे। और जब जब प्रभु विविध शरीर रचता है, कभी भगवान के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी राधा रानी के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, तो जब जब प्रभु ने अलग अलग ढंग से विविध शरीर रचे, अलग अलग नाम धारण किए, शरीर बनाया, जब जब राम आया है अलग अलग शरीर धारण किया है, तो जनता पूजा पाठ में लग गई, सब मंदिर जाने लगे। और इसलिए क्रही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो ये जो सज्जन लोग हैं, जिनको असुर कहा जाता है, फिर उनको सज्जन लोग भी कहा जाता है कि क्रही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तब सज्जन इंसान के ऊपर में उसकी पीड़ा दूर होती है। किसकी पीड़ा? साधु संत पंडा पुजारी, ये सज्जन लोग हैं। और ये असुर लोग हैं ना, तो सब गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, किसान, चिकित्सा, शिक्षा, सब लोग राम मंदिर बनाने से भूल गए। और ये गरीब, बेरोजगार, भिख मंगे, 5 किलो चावल खाने वाले, इनकी क्या औकात रहेगी? ये तो मोदी ने, बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, उनके सामने दाने फेंक दिए जाते हैं, लोग खाओ रे भिख मंगो, वो खाते हैं और उसके लिए झगड़ा भी करते हैं, और बहुत लोग मर भी जाते हैं, कईयों की मौत हो जाती है पशु पक्षियों की। तो शिकारी आता है, दाने फेंक देता है, वही दाने हैं, 5 किलो चावल खाओ और प्रभु के गुण गाओ, राम मंदिर जाओ। तो ये जो सज्जनों की समस्या है वो खत्म हो गई या नहीं? इससे क्या हुआ? पंडा पुजारियों के धंधे चल गए, कुछ फूल माला वाले बेचेंगे, उनको व्यापार मिलेगा। बाकी इस देश की जो जनता है, जो अलग अलग धर्म को मानती है, अलग अलग तमगे को मानती है, जिनकी जातियां अलग अलग है, उनका क्या होगा भाई? उनका क्या होगा कालिया? कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, सबकी अलग अलग मान्यता। क्या एक मंदिर बनाने से ये हो जाएगा? और यही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा। तो मोदी जैसे इंसान ने, बेशक वो राम है उस हिंदू धर्म के लोगों के लिए, सिर्फ 5 करोड़ लोगों की भलाई के लिए, सिर्फ 5 करोड़। कौन? पोथी पुराण वाले, पंडित, ब्राह्मण, साधु संत, आरएसएस और उनके जो तमाम प्रकार के संगठन के लोग हैं, ये केवल उनकी भलाई है। बाकी के इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सब की बर्बादी का सबब है। और यही दुख है। इसलिए कहते हैं कि क्रही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। ये केवल सज्जनों के लिए। कौन? पंडित, ब्राह्मण, जो ज्ञानचंद लोग हैं, केवल उनका फायदा है। बाकी के सब भिख मंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो ठाकुर हो। ऐसा नहीं है उनमें गरीब लोग नहीं है, उनमें भी गरीब लोग हैं, तो वो भी भिख मंगे रहेंगे। 5 किलो चावल खा करके तो इन जो सज्जनों की समस्या है वो खत्म हो जाती है प्रभु श्री राम के आने से, और भगवान को मानने से, राम मंदिर बनाने से किसान, बेरोजगार, युवा, शिक्षा, नौकरी, महिला, ईशान, किसान, सबकी समस्याएं खत्म हो जाती है।